हमारे जैसे अकाउंटेंट की जिंदगी हमेशा ड्यू डेट पर ही अटकी रहती है। कभी कभी जीएसटी की ड्यू डेट्स, कभी इनकम टैक्स की ड्यू डेट, कभी टीडीएस की, कभी पीएपीएसआईसी की, बहुत सारी ड्यू डेट के बीच में ही हम हमेशा उलझे रहते हैं। इसी तरह से नवंबर मंथ लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज है 1 दिसंबर 2025। अब नवंबर मंथ के बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेज हैं जिसको हमको दिसंबर मंथ में करना है और उनकी भी कुछ ड्यू डेट्स हैं। अगर ड्यू डेट तक हम अगर नहीं करते हैं तो फिर गवर्नमेंट हम पर पेनल्टी लगाती है, और जब पेनल्टी अगर किसी रीजन की वजह से लगती है तब बॉस हम पर एकदम खड़े हो जाते हैं और इतनी डांट पड़ती है कि ये जो कुछ भी पेनल्टी मुझे पे करनी पड़ रही है आपकी वजह से। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे ऊपर बर्डन कितना है काम का। तो आपके इन सभी बर्डनों को दूर करने के लिए मैं आपको दिसंबर मंथ के अंदर कौन कौन से आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस के रिलेटेड जो कंप्लायंसेस है वो आपको करने हैं, ताकि आपकी कोई भी ड्यू डेट मिस ना हो और आपके बॉस की डांट आपको ना सुननी पड़े। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। अगर आप किसी भी पर्सन का अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगर आपका काम है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो यहां पर आपके लिए है सर एक फर्स्ट ड्यू डेट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिनके टैक्स ऑडिट था, ऐसे पर्सन जिनका टैक्स ऑडिट था, उनकी इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो है सर 10 दिसंबर 2025। वो अक्टूबर 31 अक्टूबर थी, उसको बढ़ाकर दिसंबर यहां पर कर दिया। थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के थर्ड इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जो ड्यू डेट है वो है सर 15 दिसंबर 2025। अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 रुपीज से ज्यादा है, आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है, और एडवांस टैक्स पे करने की जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसकी जो ड्यू डेट है वो है सर 15/12। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्यू डेट आ रही है वो है सर दिसंबर 31 2025। इस डेट में क्या होना है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 अगर आपकी किसी भी रिलेटिव्स, किसी फ्रेंड्स या किसी भी पर्सन ने अभी तक अगर आईटीआर फाइल नहीं किया, यानी कि उन्होंने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उनके लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो है सर 31 दिसंबर। सर बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब यानी कि आप लेट फीस पे करके आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। सर अगर मैं 31 दिसंबर तक फाइल नहीं करता हूं तो मेरे लिए क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक ये है कि इसके बाद आप टीडीएस के लिए, रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको इस साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कोई रिफंड है और उस रिफंड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 31 दिसंबर 2025 तक आप आपके या फिर किसी भी पर्सन के जो भी रिटर्न्स पेंडिंग है वो आप फाइल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। जीएसटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो रिटर्न आता है वो आता है सर जीएसटीआर 1। ये हमारा सेल्स का रिटर्न होता है, यानी कि मैंने 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में जो सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए, चाहे वो क्रेडिट नोट दिया या फिर मैंने सेल्स दिया, उसका मुझे रिटर्न फाइल करने की जो नॉर्मल ड्यू डेट होती है वो है सर 11 यानी कि 11 दिसंबर 2025। यह है सर रेगुलर पर्सन के लिए जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके लिए जीएसटीआर 1 की जो फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो है सर 11 दिसंबर 2025। अगर किसी पर्सन ने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट किया हुआ, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट का ऑप्शन अगर उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, तो उनके लिए जीएसटीआर 1 की जो ड्यू डेट है वो है सर 13 दिसंबर 2025। इसमें क्या होगा, इसमें होगा सिर्फ और सिर्फ आईएफएफ रिलेटेड होगी, यानी कि इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर आपको सिर्फ बी टू बी की डिटेल्स ही प्रोवाइड करनी है, बाकी की डिटेल्स आपके क्वार्टर जीएसटीआर 1 के अंदर जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी आपकी जो ड्यू डेट है वो है सर आपके जीएसटीआर 5(5)(a) की नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी सर्विस प्रोवाइडेड मंथली जीएसटी रिटर्न, उनके लिए 20/12 है सर। जीएसटीआर 6 की 13 दिसंबर है, जीएसटीआर 7 की 10 दिसंबर है और जीएसटीआर 8 की 10 दिसंबर है। यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया या फिर जिसने टीडीएस डिडक्ट किया या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर्ड जीएसटी लाइबल टीसीएस, इन सभी पर्संस की ड्यू डेट यहां पर आपके सामने लिखी हुई है। अगर आप
इनकी कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हैं ऐसे पर्सन्स की, तो इनकी डिटेल्स आपको याद रखनी है और इसके पहले पहले ये जितने भी रिटर्न्स है वो सभी रिटर्न्स आपको फाइल कर देने हैं। इसके बाद बात करते हैं सर GSTR 3B की। नॉर्मली GSTR 3B की जो ड्यू डेट है सर वो है 20 दिसंबर, कभी कभी कहीं पे 22 है, कहीं पे 24 है, वो डिपेंड करेगा। तो यहां पर नॉर्मली जो डेट है वो है सर 20 दिसंबर। मंथली पेमेंट GST PMT 06, यानी कि जिसने QRMP स्कीम ऑप्ट किया हुआ, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। अगर आपके उस मंथ में टैक्स पेबल है तो ऐसे केसेस में जो टैक्स पेबल है उसके पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 25/12, यानी कि 25 दिसंबर 2025 तक आप मंथली पेमेंट कर सकेंगे। TDS की नॉर्मली TDS डिपॉजिट करने की जो डेट है वो है सर 7 दिसंबर 2025। ये कुछ कंप्लायंसेस थे जो एवरी मंथ हमको करने होते हैं और हम एज अकाउंटेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर अगर आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं या फिर अगर आप बहुत लंबे समय से अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती है और मैं काम भी बहुत लंबे समय से कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं एक्सपर्ट नहीं बन पा रहा हूं, तो आपके लिए कोर्स है सर हमारे पास में टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेवल तक का कोर्स है जिसमें आपको टैक्स, ऑडिट, GST के नोटिसेस, इनकम टैक्स नोटिसेस रिप्लाई कैसे किया जाता है, GST के रिटर्न, GSTR 9, इनकम टैक्स के ITR 1 से लेकर ITR 6 तक के रिटर्न्स, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, चाहे वो कंपनी हो गया, ट्रस्ट हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया। इसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे टैली के कुछ बहुत सारे फीचर्स हैं, वो सभी आपको प्रॉपर तरीके से आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया जाता है। अगर आप ऑलरेडी कुछ फ्रेशर है या बीकॉम पास आउट किया हुआ है या फिर तो आप एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे मिनिमम प्राइस में आपको ये दोनों कोर्सेस मिल रहे हैं। तो इन दोनों कोर्सेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स के कंटेंट को आप देख लीजिएगा। पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट कंटेंट है और सबसे मिनिमम प्राइस में। तो आज इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी कीजिए। और आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।